हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश विद आर अहमद। आज जो टॉपिक हम पढ़ने जा रहे हैं ये बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और स्पेशली ये टॉपिक जो है वो क्लास 12th के सीबीएसई बोर्ड के स्टूडेंट्स के लिए है। और बोर्ड के एग्ज़ाम में इंग्लिश का जो क्वेश्चन पेपर होता है उसमें सेकंड सेक्शन जो होता है वो राइटिंग सेक्शन होता है और ये राइटिंग सेक्शन के ही बारे में है और इसका नाम मैंने दिया है एडवांस्ड राइटिंग स्किल्स। साथ ही साथ उसमें जो कॉम्पोजिशंस लिखे जाते हैं सेकंड सेक्शन में वो कॉम्पोजिशन किस वे में लिखे जाने चाहिए, सारी इन्फॉर्मेशन आज मैंने कोशिश की है कि इस वीडियो में मैं दे सकूं। इससे पहले कि हम आगे बढ़ें, सबसे पहले हमको ये समझना होगा कि कॉम्पोजिशन या फिर राइटिंग असल में होता क्या है। So it is a process which involves thinking, collecting ideas, developing them, organizing them in a draft form and revising the draft by editing it carefully and critically. इसको इजी वे में इस तरह से समझिए कि राइटिंग एक ऐसा प्रोसेस होता है कि जिसके अंदर थिंकिंग हो और कलेक्टिंग ऑफ आइडियाज़ हो, आइडियाज़ का कलेक्ट करना हो, आइडियाज़ भी हो उसके अंदर और फिर उनको डेवलप करना हो और सारे इन्फॉर्मेशन या थिंकिंग से हमने अपने जो आइडियाज़ को कलेक्ट किया है उन आइडियाज़ को एक ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना या ड्राफ्ट करना क्या होता है, ये राइटिंग होता है। साथ ही साथ इसमें एक चीज़ और भी ध्यान रखना होगा कि जब हमने अपनी राइटिंग को कंप्लीट कर लिया, अपने कॉम्पोजिशन को कंप्लीट कर लिया, तो अब कंप्लीशन के बाद उसको क्रिटिकली हम एडिट भी करेंगे। फॉर एग्ज़ाम्पल एक आर्टिकल अगर हमने लिखा है तो फिर उस आर्टिकल को हम क्रिटिकली एडिट करेंगे, देखेंगे उसके अंदर कि जो इन्फॉर्मेशन हमने दिया हुआ है वो इन्फॉर्मेशन करेक्ट है या नहीं है, टॉपिक जो है उस टॉपिक को वो रिलेट करता है या नहीं करता है। अगर टॉपिक को रिलेट नहीं करता तो फिर उसको हम क्या कर देंगे, रिमूव कर देंगे। या जो सेंटेंसेस और फ्रेजेस वगैरह हमने उनके अंदर रखे हुए हैं वो सही हैं या नहीं है, अगर सही नहीं होते हैं तो फिर वहाँ से उनको हम रिमूव कर देंगे। यही होता है राइटिंग। अब एक राइटिंग या कॉम्पोजिशन के अंदर किन किन चीज़ों का होना ज़रूरी है, एक बार उसको भी हम समझ लेते हैं। पहला है थिंकिंग। थिंकिंग मीन्स क्या? इट इन्वॉल्व्स फोकसिंग ऑन द सब्जेक्ट, थिंकिंग अबाउट द टॉपिक्स एंड आइडियाज़ एसोसिएटेड विथ इट। थिंकिंग का मतलब ये होता है कि आर्टिकल जिस भी टॉपिक के ऊपर, जिस भी सब्जेक्ट के ऊपर लिखने के लिए दिया हुआ है, तो उस केस में हम उस टॉपिक के बारे में, उस सब्जेक्ट के बारे में हम थिंक करेंगे, ठीक है। और थिंक करने के बाद जितने भी आइडियाज़ हमारे दिमाग में आते हैं उन सारे आइडियाज़ को हम उस टॉपिक से, उस सब्जेक्ट से एसोसिएट करेंगे, उससे जोड़ेंगे उसको। ये होता है थिंकिंग। सेकंड क्या होना चाहिए? कलेक्टिंग आइडियाज़। इट इन्वॉल्व्स कलेक्टिंग एज मेनी आइडियाज़ ऑन दिस सब्जेक्ट थ्रू ब्रेन स्टॉर्मिंग और डिस्कशन। It also means gathering information from various sources. Collecting ideas का मतलब क्या होता है? जैसे कि आर्टिकल में ही कोई सब्जेक्ट दे दिया गया है तो अब उस सब्जेक्ट के ऊपर हम या तो डिस्कशन से या फिर अपने क्या कहते हैं ब्रेन स्टॉर्मिंग के थ्रू या वेरियस सोर्सेस के थ्रू हम क्या करेंगे, उन इन्फॉर्मेशन को इकट्ठा करेंगे हम। और इकट्ठा करने के बाद उन इन्फॉर्मेशन को हम अलग जगह पे पिन कर लेंगे। पिन करने से फ़ायदा ये होगा कि जब हम क्या कहते हैं आर्टिकल लिखेंगे तो जो कुछ भी हमने आइडियाज़ को पिन किया हुआ है उन्हीं आइडियाज़ के ऊपर बेस करके हम अपने आर्टिकल को कंप्लीट करेंगे। ये होता है कलेक्टिंग ऑफ आइडियाज़। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, वो है ड्राफ्ट। क्या क्या हमने थिंक किया, थिंक करने के बाद फिर हमने आइडियाज़ को कलेक्ट भी कर लिया, अब क्या करेंगे, उसको ड्राफ्ट करेंगे, उसको लिखेंगे। ड्राफ्ट होता क्या है? इज़ एन अर्ली वर्जन ऑफ एन ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस ऑफ राइटिंग। एक सीक्वेंस में और एक वेल ऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस जो होता है राइटिंग का, उसी को हम कहते हैं ड्राफ्ट करना। एक तरह से हम कह सकते हैं कि ड्राफ्ट करना और राइट करना दोनों एक दूसरे के सिमिलर हैं। तो अब उसको हम लिख लेंगे, ये हुआ ड्राफ्ट। अब हम आते हैं रिवाइजिंग। रिवाइजिंग क्या होता है? जो कुछ भी हमने थिंक किया, थिंक करने के बाद फिर आइडियाज़ को हमने कलेक्ट किया और आइडियाज़ को कलेक्ट करने के बाद उसको लिख भी लिया, तो अब बारी आती है किसकी? रिवाइज करने की। इट इन्वॉल्व्स लुकिंग एट द ड्राफ्टेड वर्जन केयरफुली एंड क्रिटिकली, लुक एट द ड्राफ्ट फ्रॉम द रीडर्स पॉइंट ऑफ व्यू एंड रिमूव एनी फ्रेजेस और सेंटेंसेस विच आर ऑकवर्ड और अब्स्ट्रैक्ट। तो रिवाइजिंग का मतलब ये होता है कि जो कुछ भी हमने लिखा,
लिखने के बाद फिर ध्यानपूर्वक और क्रिटिकल वे में हम उसकी एनालिसिस करेंगे। और फिर अगर हमको ऐसा लगता है, और देखेंगे भी हम तो किसके हिसाब से देखेंगे, ऐसा हम ये देखेंगे कि हम रीडर हैं, एक रीडर के हिसाब से, उस आर्टिकल के रीडर के हिसाब से हम उसकी एनालिसिस करेंगे। और उसमें अगर हमको लगता है कि कोई ऐसा सेंटेंस है या कोई ऐसा फ्रेज़ है या कोई ऐसा आइडिया है, ऐसा इन्फॉर्मेशन है जो टॉपिक को रिलेट नहीं करता है, तो फिर इन अननेसेसरी चीज़ों को हम वहाँ से रिमूव कर देंगे। यही होता है क्रिटिकल रिवीजन। और एक राइटिंग के अंदर, एक कॉम्पोजिशन के अंदर इतनी चीज़ों का होना एक राइटर के लिए लिखना और इन चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है। अब हम आते हैं नेक्स्ट पॉइंट के ऊपर, द एसेंशियल फीचर्स ऑफ अ गुड कॉम्पोजिशंस। एक अच्छे कॉम्पोजिशन के लिए ज़रूरी चीज़ें क्या होती हैं, ज़रूरी फीचर्स क्या होते हैं, वो देखिए। पहला है कोहेरेंस। इट मीन्स दैट द आइडियाज़ शुड फिट टुगेदर। जो भी आइडियाज़ हमने कलेक्ट किया हुआ है, जो आइडियाज़ हमने इकट्ठा किया हुआ है, चाहे वो अलग अलग सोर्सेज से हमने इकट्ठा किया हो या अपने ओन थिंकिंग से हमने उनको इकट्ठा किया हो, इट मस्ट फिट टुगेदर। जो भी आइडियाज़ हमने कलेक्ट किए हुए हैं, जब उनको हम अपने आर्टिकल में या अपने किसी भी कॉम्पोजिशन में लिखते हैं तो वो फिट बैठने चाहिए। अब ऐसा नहीं है कि एक आइडिया हमने अभी पहले लिखा और फिर दूसरा आइडिया हमने क्या कहते हैं, जिस आइडिया को सबसे लास्ट में आना चाहिए उसको हमने सेकंड पैराग्राफ में या सेकंड नंबर पे रख दिया, तो फिर ये गलत हो जाएगा, ये कोहेरेंस में नहीं आएगा। तो पहला होता है कोहेरेंस, दूसरा होता है फ्लो। द सेंटेंसेस शुड बी लिंक्ड अप। सेंटेंसेस जो हम कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, जो फॉर्म कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ वो सेंटेंसेस लिंक होने चाहिए, बिना सिर पैर का नहीं होना चाहिए। कहीं ऐसा ना हम लिख दें कि रीडर्स को समझ में ही ना आए। ये हुआ फ्लो। नेक्स्ट पॉइंट है रिलेवेंस। एवरी आइडिया मस्ट रिलेट टू द टॉपिक। जो आइडियाज़ हमने अपने आर्टिकल के अंदर लिखे हुए हैं, ये आर्टिकल का नाम मैं बार बार सिर्फ इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि एग्जाम्पल मैंने आर्टिकल का ही दिया है। तो ये इट इज़ जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग कि अगर हम आर्टिकल लिख रहे हैं तो आर्टिकल के अंदर क्या होना चाहिए, जो भी आइडियाज़ हमने लिखा हुआ है वो सारे के सारे आइडियाज़, जो टॉपिक जिस पे हम आर्टिकल को लिख रहे हैं उस टॉपिक को रिलेट करना चाहिए। नहीं तो एक आइडिया हमने क्या कहते हैं, अगर हमने सेव वाटर के ऊपर अगर हमको आर्टिकल लिखना है और आर्टिकल लिखते टाइम हम क्या कर रहे हैं, चाइल्ड लेबर के जो आइडियाज़ हैं या उसके जो इन्फॉर्मेशन है उसको हम इसके अंदर इंसर्ट कर रहे हैं, इसको पुट कर रहे हैं, तो फिर ये क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तो रिलेवेंस का होना बहुत ज़रूरी है। नेक्स्ट है ऑर्डर। द आइडियाज़ मस्ट बी इफ़ेक्टिवली एंड लॉजिकली ऑर्गेनाइज्ड। जो भी आइडियाज़ हमने इकट्ठा किया है, अब उन आइडियाज़ को सीक्वेंस में हम रखेंगे। ऐसा नहीं होना चाहिए कि पहले आइडिया, जिस आइडिया को हमें पहले रखना चाहिए उसको हम सबसे बाद में, सबसे लास्ट में, और जो आइडियाज़ को सबसे लास्ट में होना चाहिए उसको हम सबसे पहले रख रहे हैं। तो ऑर्डर और सीक्वेंस का होना बहुत ज़रूरी है। लास्ट बट नॉट द लिस्ट, इंक्लूसिवनेस। एनीथिंग अनइम्पॉर्टेंट मस्ट बी ओमिटेड। जैसा कि मैं पहले भी बता चुका हूँ कि जब हम उसको क्रिटिकली क्या कहते हैं, उसको एडिट करेंगे तो उस टाइम पे हमें ध्यान रखना होगा कि जो अननेसेसरी सेंटेंसेस हैं या फिर फ्रेजेस हैं या कुछ ऐसा आइडिया है कि जो हमको लगता है अनइम्पॉर्टेंट है, तो जब हम उसको रिवाइज करेंगे तो उस टाइम पे उन सारी चीज़ों को हम रिमूव कर देंगे। ठीक है। सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि कोई भी कॉम्पोजिशन अटेम्प्ट करते टाइम हमको 3 लेटर्स का ध्यान रखना होगा, FCE। ये 3 लेटर्स हैं। F मीन्स फॉर्मेट ऑफ एनी कॉम्पोजिशन। लाइक लेटर राइटिंग है, उसका फॉर्मेट अलग होता है। जब स्पीच लिखते हैं हम तो उसका फॉर्मेट अलग होता है। नोटिस लिखते हैं उसका फॉर्मेट अलग होता है। तो फॉर्मेट का हमें ध्यान रखना होगा। क्यों? क्योंकि फॉर्मेट के ऊपर भी मार्क्स मिलते हैं। दूसरा है कंटेंट। कंटेंट को हमें वेल ऑर्गेनाइज्ड वे में लिखना होगा और कंटेंट सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है और कंटेंट के ही ऊपर ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं किसी भी कॉम्पोजिशन में। थर्ड जो है वो एक्सप्रेशन है। जो भी हमने लिखा हुआ है वो मतलब ग्रामर की एक्यूरेसी है उसके अंदर या नहीं है, स्पेलिंग कहीं गलत तो नहीं है,
इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। हमारे लिखने का जो स्टाइल है वो सही है या नहीं है, इन सारी चीज़ों का हमें ध्यान रखना होगा। FCE का मतलब यही होता है फॉर्मेट, कंटेंट एंड एक्सप्रेशन। अगर ये 3 चीज़ें हमने फॉलो कर लिया और ठीक ढंग से किया अगर, देन आई एम मेकिंग यू अश्योर कि आउट ऑफ 10 यू विल ऑब्टेन 10 मार्क्स। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगली वीडियो में हम पढ़ेंगे किसी भी कॉम्पोजिशन के ऊपर कि कैसे उस कॉम्पोजिशन को लिखा जाता है।